स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी पे। तो आप सब जानते हैं कि भाई सिर्फ 4 महीना बचा हुआ है इंटर के एग्ज़ाम को, ठीक है। 12th के एग्ज़ाम के सिर्फ 4 महीना बचा हुआ है और आप सब जान रहे हैं कि भाई 50% ऑब्जेक्टिव आया है। 50% ऑब्जेक्टिव का वेटेज है, ठीक है। 50% ऑब्जेक्टिव का वेटेज है। 500 में से 250 मार्क्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव से होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में कुछ वो 10-20 वो मतलब जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है उसका कुछ नंबर काट के लगभग 250 मार्क्स, ठीक है। 250 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी बच्चा सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ ले तो भी वो पास हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे भाई 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो आप सब, ठीक है। 2025 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो उनके लिए एक बड़ा सा गिफ्ट है, ठीक है। जितना भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सबका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। सबका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश। और ध्यान इस चीज़ को रखिएगा कि बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए सिर्फ, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो कोई भी बोर्ड का कर सकता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश जो है वो स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है। और वो भी स्पेशल क्या है, स्पेशल में है कि भाई 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। 2025 में बिहार बोर्ड, इसको याद रखिएगा, बिहार बोर्ड सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है। सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। फिलहाल फिजिक्स का है पहला पहला चैप्टर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इसका लगभग 25 के आसपास में ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 25 के आसपास में ऑब्जेक्टिव है। तो मतलब सब चैप्टर का लगभग हर एक ऑब्जेक्टिव क्लियर है। ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। और आप लोग देख सकते हैं भाई पूरा तैयारी हो चुका है। हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पूरा ऑप्शन के साथ, आंसर के साथ हर एक चीज़ टाइप हो चुका है। आप लोग अगर कहिएगा तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। पूरा तैयारी हो चुका है, हर एक चैप्टर का पीडीएफ बन चुका है, टाइप हो चुका है, सब चीज़ पूरा मेहनत हो चुका है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए सर, हर एक चैप्टर का इतना जान लीजिए, लगभग हर एक चैप्टर, लगभग नहीं पूरा चैप्टर का, सभी विषय के सभी चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव का टाइप हो चुका है, ठीक है। अब बस आप लोग देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। 2025 में इंटर पार है, 440 450 पार है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला चैप्टर है हमारा। और याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लेना है, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ कमेंट कीजिएगा और आपको बताएंगे, ठीक है। सब विषय, और ऐसा नहीं कि किसी भी लाइक टारगेट से या ब्रिलियंट से टाइप कर दी, नहीं। हर एक चीज़ से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हर एक चीज़ से है, किताब से भी है, कुछ कुछ गाइड से भी है। और जैसा करें पहला चैप्टर है तो पहला चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें सिर्फ 25, जैसे विद्युत क्षेत्र आप सब पढ़े हुए हैं, आपका तीसरा की चौथा चैप्टर है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र वो इतना बड़ा चैप्टर है भाई, उसमें लगभग 90 गो ऑब्जेक्टिव है, समझ रहे हो आप। ऐसे ही करके सब में है, उसमें लगभग 90 गो ऑब्जेक्टिव है। वो चैप्टर के हिसाब से, चैप्टर जितना बड़ा होगा ऑफकोर्स उसका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होगा। तो अब इसके लिए आप टेंशन मुक्त हो जाइए और चलिए शुरुआत करते हैं। और आप अपना जवाब बताइएगा कमेंट में, ठीक है। जो नहीं आएगा समझ में वो पूछिएगा, और जितना है ना उसके अलावा भी बहुत चीज़ बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, मतलब कितना से कम नहीं हो सकती, या फिर आवेश का न्यूनतम मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है कोई भी वस्तु पर। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम हाईलाइट भी कर दिए हैं, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मिनिमम चार्ज कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो आप सब जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा। वे दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट, हर एक सवाल इम्पोर्टेंट है। पता नहीं कौन आ जाए, कितना टकरा जाए, सब इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। विद्युत आवेश का क्वांटम
विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में कितना होता है? ESU मात्रक में क्वांटम कितना होता है? तो 4.78 गुणे 10 की पावर -10 ESU होता है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? तो संरक्षी होता है, आप सब जानते हैं। और किस सिद्धांत से होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ये संरक्षी होता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा इजी है। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A और B हैं। ठीक है। A और B दिया हुआ है, एक ही पदार्थ है, जैसे लोहा है कुछ भी है, पर एक पर +Q आवेश है, एक पर -Q आवेश। तो देखिए, और पूछ रहा है कि किसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। एक बार +Q आवेश दिया जाएगा, एक बार -Q आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक बार नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा, तो किस में आवेश, उसका द्रव्यमान किस में ज़्यादा हो जाएगा? तो देखिए, +Q चार्ज देने का मतलब है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, अब -Q चार्ज देने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है कि द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो -Q यानी कि जो B पर माइनस चार्ज है उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो B आंसर हो जाएगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट होगा तुरंत पूछिएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो देखिए, विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो विशिष्ट आवेश जो होता है वो चार्ज होता है, यानी कि आवेश। ठीक है। आवेश बटा द्रव्यमान होता है, आवेश बटा द्रव्यमान होता है। ठीक है। मतलब Q अपॉन M होता है। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, Q अपॉन M होता है। किसी भी चीज़ का विशिष्ट आवेश निकालना होगा, उस पर कितना चार्ज है और बटा में उसका द्रव्यमान काट दीजिएगा। ठीक है। दोनों को काट के निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो आप सब जानते ही हैं, फिर द्रव्यमान भी जानते हैं, तो उसको काटने पर आपको मिलेगा 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। और इसका मात्रक भी याद रखिएगा, कूलम पर केजी। और अगर पूछ लेगा ऐसा ही मात्रक, तो कूलम पर केजी हो जाएगा भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिबाई मात्रक है। डिबाई किसका मात्रक है? तो डिबाई विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, तो C आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? कोई भी आपको दिक्कत होगा आप तुरंत पूछिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है। एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। मतलब कोई भी चालक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, आप पूरा कंसेप्ट समझने में आना चाहिए। ठीक है। कोई भी एक विद्युत चालक है, मान लीजिए लोहा का एक सीट है। ठीक है। पूरा ऐसे मतलब फैला हुआ है, और कोई भी चार्ज है, प्लस चार्ज ही मान लीजिए। तो कह रहा है कि इससे जो ई यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, यानी कि इससे जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो उसका एंगल कितना होगा। तो आप सब जानते हैं, पूरा एनसीईआरटी में लाइन से ही लिखा हुआ है कि जो सतह होता है उससे सीधा सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाता है सतह से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? तो बस सतह के लंबवत होता है। और ये भाई कंसेप्ट है, ये पूरा थ्योरी पूरा लाइन से ही लिखा हुआ है कि किसी सतह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे लंबवत होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा VVI है। ठीक है। VVI है, इसका लंबवत हो जाएगा D आंसर, सॉरी B आंसर। 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक कूलम बराबर है। तो एक कूलम जो होता है वो किसके बराबर होता है? ESU में किसके बराबर होता है? सब जानते हैं कि 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है, आप सब जानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन में तो भाई उतना हमारा दिया हुआ नहीं है, तो राउंड ऑफ करके ये हो जाएगा अपना आंसर A। ठीक है। 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि गोले पर 10 माइक्रो कूलम चार्ज दिया जाए। ठीक है। कोई भी गोला पर उसका चार्ज, कोई भी गोला है, ठीक है, उस पर चार्ज दिया जाए 10 माइक्रो कूलम, तो उसका विद्युतीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो उसका विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगा 36 पाई गुने 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर कूलम। न्यूटन पर मीटर पर कूलम होता है। ठीक है। तो C आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, क्योंकि बार बार पूछते रहता है और कैलकुलेट करने में समय लग जाएगा, काटने में, तो इसको आप रट ही लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युतशीलता x का मात्रक होता है, यानी कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युतशीलता का मात्रक आप सब जानते हैं, x बराबर होता है, ये जो है उसका होता है फराडे अपॉन मीटर।
फराडे अपॉन मीटर यानी कि फराडे पर मीटर होता है, ठीक है। तो फराडे पर मीटर इसमें है, बी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देखिए 12 नंबर। और हाँ भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगा है टाइप करने में क्वेश्चन सब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? 12 में हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जानते ही हैं कि किसी भी चार्ज पर जितना फोर्स लगता है किसी एक एरिया में, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो एफ बाई क्यू होता है, तो एफ बाई क्यू के हिसाब से न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, तो इसमें गुना हो जाएगा, तो ये न्यूटन पर कूलम बी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा बी आंसर हो जाएगा, ई बराबर। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। अब कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए बीमा आप जानते हैं कि सबका बीमा निकालना बहुत आसान है। अगर किसी को बीमा निकालना नहीं आता होगा तो वो कमेंट कीजिएगा, 2 से 4 से 5 मिनट का वीडियो हो जाएगा, आपका पूरा बीमा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होगा? तो देखिए पहले उसका फार्मूला जाना इंपॉर्टेंट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होता है, फार्मूला एफ बटा क्यू होता है, ठीक है। अब एफ या तो डायरेक्ट किसी को याद होगा तो MLT-2 होता है एफ का। 2-4 चीज़ों का याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MLT-2 होता है। और क्यू का क्या हो जाएगा? तो क्यू का हो जाएगा एम्पियर, नहीं क्यू का कूलम हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, ठीक है। क्यू का कूलम हो जाएगा, तो कूलम हो जाएगा, उसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए जब ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा, ए इनवर्स A-1 हो जाएगा, ठीक है। तो MLT-2 A-1 हो जाएगा। आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बीमा उमा अगर नहीं आता होगा तो भाई बताइएगा, तुरंत क्लियर करवा देंगे, बहुत आसान है, ठीक है। अगर टफ लग रहा होगा तो बता दीजिएगा, बहुत आसान है, इज्जत से बता देंगे एकदम अच्छा से, ठीक है। अब देखिए, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो जब प्रोटॉन यानी कि प्लस प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस क्यू चार्ज को जब समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो फोर्स, आप जानते हैं कि भाई फोर्स जो होता है वो सेम लगेगा, ठीक है। फोर्स चार्ज से मतलब नहीं होता है, फोर्स का परिमाण बराबर होता है, परिमाण बराबर होता है लेकिन दिशा अलग होता है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि सेम चार्ज जो होता है, सेम चार्ज, वो एक दूसरे को क्या करता है? वो एक दूसरे को विकर्षित करता है, ठीक है। और जो उल्टा चार्ज होता है, अलग अलग चार्ज, वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, लेकिन दिशा अलग अलग होता है, लेकिन जो फोर्स होता है वो तो सेम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन है? तो विद्युत तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, आवेश में डायरेक्शन नहीं होता, धारिता में नहीं होता, धारिता कैपेसिटर, आवेश, चार्ज, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, आप इससे पहले ही आपको बताएं कि सतह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 90 डिग्री होता है, तो इसमें डायरेक्शन है ना भाई, इसमें डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऊपर की ओर है ना, 90 डिग्री होता है, तो इसमें डायरेक्शन भी है और परिमाण भी है, तो इसलिए विद्युत तीव्रता हो जाएगा। विद्युत तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। मतलब विद्युत विभव का जो मात्रक है, आप सब जानते हैं वोल्ट, यह तुल्य है, मतलब यह किसके बराबर है? तो विद्युत विभव क्या होता है? तो भाई प्रति इकाई चार्ज पर जितना कार्य किया जाता है आवेश तक लाने के लिए, वही विद्युत विभव होता है। तो W/Q यानी कि वर्क अपॉन चार्ज, तो वर्क क्या होता है? जूल, चार्ज क्या होता है? कूलम, तो जूल बटा कूलम हो जाएगा, ये आंसर हमारा। सब कुछ भाई एकदम कंसेप्ट से होगा क्लियर, ठीक है। सब कुछ कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट कीजिएगा, पूरा ट्राई करेंगे कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? यानी कि जब साबुन का जो बुलबुला होता है उस पर चार्ज रखा जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि बुलबुला बड़ा हो जाता है तब ना त्रिज्या बढ़ जाएगी, बुलबुला बड़ा हो जाएगा। जब बुलबुला पर करंट जाएगा तो चार्ज जाएगा तो वो बुलबुला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। क्या करें यार, बहुत मेहनत लगता है टाइप करने में, समझ रहे हो ना आप लोग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और रेगुलर देखते रहिए, बस उतना ही काफ़ी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। एसआई मात्रक पूछा है, कूलम इंटू मीटर, ठीक है। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, ठीक है, नीतीश कुमार नहीं, सब जगह बाढ़ आया हुआ है भाई। सीएम मतलब नीतीश कुमार नहीं, सीएम मतलब कूलम इंटू मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ,
19 नंबर क्वेश्चन, यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि द्विध्रुव का अक्ष और क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण क्या होगा जब उस पर आरोपित बल युग्म अधिकतम है। जब मतलब जब मैक्सिमम फोर्स लगता है तो उसके बीच का एंगल कितना होगा। जब फोर्स मैक्सिमम लगेगा तो उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का कितना होता है, तो 1/ε0 होता है। ठीक है, 1/ε0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर यह वितरित हो जाता है। तो अचालक पदार्थ के गोला जो होता है उस पर आवेश देने पर यह कहाँ फैल जाता है, वितरित मतलब फैल जाता है। तो देखिए इसका हो जाता है सतह पर फैलता है। ठीक है, सतह पर फैलता है, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं, सॉरी। अचालक पदार्थ जब होगा वो चालक के लिए सतह पर फैलता है। अचालक पदार्थ जो होगा उसमें तो भाई विद्युत जाएगा नहीं, तो कहीं नहीं होगा, तो डी आंसर। लेकिन एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यहाँ पर अगर चालक पदार्थ रहता, तब क्या करते आप लोग अगर चालक पदार्थ रहता तो भाई सतह पर फैल जाएगा और सतह के अंदर करंट नहीं लगेगा। क्योंकि आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास में कि जब जो अपनी गाड़ी होती है, मतलब कोई भी अगर आप 4 चक्का 6 चक्का मतलब मोटरसाइकिल और टेम्पो को छोड़ के, ठीक है, मोटरसाइकिल और टेम्पो को छोड़ के आप किसी भी गाड़ी में बैठिएगा, ठीक है, अच्छा बना है गाड़ी किसका किधर जा रहा है पता नहीं, चलिए डायरेक्शन दे देते, इधर जा रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस इस पर बिजली गिरता है, ठीक है, तो बिजली पूरा सतह पर फैल जाएगा। अगर आदमी गाड़ी को टच नहीं किए हुआ है तो उसे करंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। भगवान ना करे कि कभी अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं ऊपर से बिजली गिर गई तो आप कभी गाड़ी को टच नहीं कीजिएगा, क्योंकि सतह पर पूरा लाखों वोल्ट का करंट रहेगा। लेकिन यही है कि तुरंत धरती में समा जाएगा तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। ठीक है, गाड़ी अगर कहीं बिजली उजली कड़क रहा है, आपको कहीं जगह नहीं मिला है, तो गाड़ी के अंदर, किसी भी गाड़ी के अंदर बैठ जाइएगा, ये आपके लिए सेफ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा लास्ट है, नहीं और है, एक और है। हाँ, क्वेश्चन है हमारा कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, तो σ/ε0 हो जाएगा। ठीक है, 2 चीज़ है जिसको याद ही करना पड़ता है। ठीक है, 23 है कि जब किसी अरे तरीके आ जाओ भाई, 23 नंबर में थे ना हम लोग। हाँ, 23 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, तो बढ़ घट से दोनों सकता है। तो देखिए जब आवेशित कीजिएगा, अगर प्लस चार्ज से, एक दो केस होता है, और एक माइनस चार्ज से आवेशित कीजिएगा, तो जब प्लस चार्ज से आवेशित कीजिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो द्रव्यमान घटेगा। जब माइनस चार्ज से आवेशित कीजिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसलिए द्रव्यमान उसका बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार अच्छा से, अगर प्लस चार्ज है तो मास घटेगा, अगर माइनस चार्ज से आवेशित कीजिएगा तो मास बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है कि कौन चार्ज से आवेशित कर रहे हैं, बस आवेशित कर रहे हैं, तो बढ़ घट दोनों सकता है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आप लोगों को लग रहा हो कि भाई 23 क्वेश्चन करवाया, नहीं, अब एक बार विद्युत धारा में तो आइए भाई साहब। 90 क्वेश्चन आपके लिए एक चैप्टर से रखा हुआ है। ठीक है, पूरा चैप्टर का टाइप हो चुका है क्वेश्चन, बहुत मेहनत लगा है टाइप करने में, आप खाली देखते जाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बाय।